बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सभी खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का हमारा टॉपिक आपने तो पहले ही देखा होगा। बात बताना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर फैमिली फ्रेंड्स के साथ सदका ही जारी के तौर पर कीजिएगा प्लीज़। तो आज का हमारा टॉपिक है नमाज की अहमियत और फजीलियत। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों के ऊपर अपने पास बुलाकर मेहराज की रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज फरमाई थी। क्या किया था कि पहले तो हम कितने टाइम की नमाज थी, 50 टाइम नमाज, बट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 नमाज से काट कर 5 टाइम नमाज फ़र्ज फरमाई। तो सोचो हम लोग क्या करते हैं कि हमने कभी अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए टाइम निकाला? अगर हम नमाज पढ़ते हैं भी हैं तो ख्याल दुनियादारी की तरफ होता है। और अगर हमारे होम्स में से कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो हम उसको भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम अपनी नमाज अच्छे से अदा ही नहीं कर सकते। और आज की जनरेशन का तो क्या ही बताएं। आज की जनरेशन ऑनली फैशन और बच्चे को अच्छे नंबर आने चाहिए, बस ये नहीं कि हमारे बच्चे 7 ईयर से ऊपर हो गए हैं तो हम इसको नमाज के लिए सुबह उठाएं। बट अफसोस हम मदर्स की अपने बच्चों को सोने ही देते हैं। और अगर स्कूल के लिए लेट हो जाए तो हम पूरा घर सर पर उठा लेते हैं, अफसोस। बट मैं ये नहीं कहती कि आप दुनियाई तालीम छोड़ दे, दुनिया और आखिरत दोनों हमें चला लेती है, बट आखिरत की सोच है। नमाज से दुनिया और आखिरत भी बहुत खूबसूरत होती है। सो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि नमाज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सजदों में सजदे लंबे किया करो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप सब लोग हो, बट मैं खुद को भी बोल रही हूँ। अपनी नमाज़ों को इत्मीनान से कायम करो और सजदा लंबा करो, जैसे हमारे नबियों ने किए थे। तो अब जाते हैं हम दूसरा क्या है। इस्लाम का दूसरा रुकन है नमाज। मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली है, लिहाजा जिसने नमाज छोड़ दी इसने कुफर किया। तो जो चौथा है फ़र्ज नमाजों के लिए मस्जिदों की तरफ चल कर जाने से एक कदम पर गुनाह माफ़ होते हैं और एक कदम पर दर्जात बुलंद होते हैं। लिहाजा मर्द हज़रात से यही मेरी गुजारिश रहेगी कि मस्जिदों में जाइए और अपने नमाज़ों को कायम कीजिए। तो 5वां और आखिर पार्ट क्या आता है, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। जिसकी नमाज दुरुस्त निकली वो कामयाब व कामरान है। दुरुस्त जैसे मानी है कि हम जैसे करते हैं नमाजों में जल्दी करते हैं, उसकी नमाज जो है वो दुरुस्त नहीं रहेगी। और जिसने इत्मीनान से कायम की नमाज वही दुरुस्त रहेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। प्लीज़ मेरे चैनल, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।